नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक बार में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या इनमें से कोई नहीं। तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कहलाता है इंटरप्रेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। निम्नलिखित में से कौन सा 202.101.10.10 से संबंधित है? हार्डवेयर एड्रेस, मॉनिटर एड्रेस, आईपी एड्रेस या उपरोक्त सभी? तो ये जो है ये आईपी एड्रेस से संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है माउस से क्या अभिप्राय है या माउस में क्या होता है? लेफ़्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील या उपरोक्त सभी? तो एक माउस में लेफ़्ट बटन भी होता है और राइट बटन भी होता है और स्क्रॉल व्हील भी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? एमएस एक्सेल की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1 और 1, 2 और 2, 1 और 2 या 2 और 1? तो रो और कॉलम की जो न्यूनतम संख्या होती है वो होती है 1 और 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। करंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? Ctrl+O, Ctrl+M, Ctrl+N या Ctrl+F? तो एक करंट प्रेजेंटेशन में अगर हमें एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम Ctrl+M का यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है? आइकॉन का, माउस का, फ्लॉपी डिस्क का या इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य रूप से जिसका उपयोग सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है वो होता है माउस। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्न में से किस मेमोरी में सबसे कम पहुंच समय होता है? वर्चुअल मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, कैश मेमोरी या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो है कैश मेमोरी, जिसमें सबसे कम पहुंच समय होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एमएस एक्सेल में यदि हम संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना होगा? Alt+Shift, Ctrl+Alt, Ctrl+Space या Ctrl+Shift? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Ctrl+Space, जिसके द्वारा हम एक संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस प्रकार का एक नेटवर्क आमतौर पर एक इमारत के भीतर व्यक्तिगत कंप्यूटरों को बहुत सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? वैन, लैन, टैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैन। इसके लिए लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैन। एमएस वर्ड रूलर कौन सी मदद करता है? टैब्स को सेट करने के लिए, पेज मार्जिन बदलने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यह सभी में हमारी मदद करता है। पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स, नोट बॉक्स, टेक्स्ट लेयर या कमेंट बॉक्स? तो पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा।
निम्न में से किस प्रकार के सिस्टम की अपनी प्रोग्रामिंग है एवं वे इनपुट प्राप्त नहीं करते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार के सिस्टम की अपनी प्रोग्रामिंग होती है और वह इनपुट प्राप्त नहीं करते हैं? तो वो कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि हमें सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना है तो हमें निम्न में से किस एक हार्डवेयर का उपयोग करना पड़ेगा? रिपीटर, राउटर, गेटवे या स्विच? तो सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना होता है तो इसके लिए जो हार्डवेयर उपयोग में लाया जाता है वो कहलाता है रिपीटर। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस के फाइल का एक्सटेंशन है? EXE, BAT या COM? उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। डॉस में जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो EXE, BAT और COM तीनों ही होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? राइट, लेफ्ट, टॉप या सेंटर? तो पेज मार्जिन का जो एक प्रकार नहीं है वो है सेंटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जबकि राइट, लेफ्ट और टॉप ये सभी पेज मार्जिन के प्रकार होते हैं। MS वर्ड में Ctrl+E दबाकर कौन सा कार्य किया जाता है? सेलेक्ट ऑल, अलाइन सेंटर, क्लियर ऑल या इनमें से कोई नहीं? तो MS वर्ड में जब Ctrl+E की को दबाया जाता है तो जो होता है वो होता है अलाइन सेंटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक्शन बटन का ऑप्शन निम्न में से किस मेन्यू में होता है? स्लाइड शो, विंडो, फॉर्मेट या टूल्स? तो एक्शन बटन का जो ऑप्शन होता है वो स्लाइड शो मेन्यू में होता है। ये पावर पॉइंट के लिए बात कही गई है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। माउस पॉइंटर को हम और किस नाम से भी जानते हैं? बटन, कर्सर, स्क्रॉल व्हील या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्सर। माउस पॉइंटर को हम कर्सर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार के गलत प्रयोजन में हैकर आपसे फ़ोन या ईमेल द्वारा संपर्क करता है और आपका पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है? ऐसी प्रक्रिया क्या होती है? स्पैमिंग, स्पूफिंग, फिशिंग या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार के एक गलत प्रयोजन में हैकर आपसे फ़ोन या ईमेल द्वारा संपर्क करता है और आपका पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो ऐसी प्रक्रिया जो कहलाती है वो फिशिंग कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक कंप्यूटर चालू होने पर यह जांचने के लिए कि सभी हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहे हैं उसमें वॉइस द्वारा निम्नलिखित में से क्या चलाया जाता है? बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम बनाने में उपयोग होता है? फॉर्मेट, टूल्स, इंसर्ट या व्यू? तो हमें MS वर्ड में अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाएगा? फॉर्मेट, टूल, इंसर्ट या व्यू? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग इसमें किया जाएगा। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है? वह सॉफ्टवेयर जिसका टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? DBMS, सूट, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर? तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।